यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एक ऐसा एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम हॉल में और फर्स्ट अपीयरेंस में तो काफ़ी इजी सा लगता है, लेकिन जब आप इसको करने बैठते हो तो रियल में ये पेपर डिफ़िकल्ट है। सी सेट भले ही थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन सी सेट का पेपर इस साल भी आप मुझसे कहो तो जीएस से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस लेक्चर में हम बात ये करेंगे हाउ कट ऑफ इज़ डिसाइडेड, कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ डिसाइड करने से पहले जो स्पेकुलेशंस हैं वो कुछ हैं कि 100 प्लस जाएगी, 90 टू 100, 85 के आसपास या लेस देन 80 किस रेंज में रहेगी। तो सबसे पहले वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस, मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं ना कई बार हर साल ये वीडियोस बनाता हूँ एक जनरल फार्मूला लेके। लगभग 2019 से आपको ये वीडियोस दिखेंगे, ऑलमोस्ट उसी रेंज में कट ऑफ रहती है, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं आता। जो मैं बताऊँगा उससे थोड़ा नीचे ही रहती है। तो कट ऑफ के लिए मेरा जो सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है या फार्मूला आप कह लो, कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस माइनस सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक आपके ओवरऑल कट ऑफ को एंड स्कोर को कम करेंगी, प्लस तुक्केबाजी ये करेगी। फिर परसेप्शन का एक रोल आता है। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें परसेप्शन का जो रोल था उसकी वजह से कट ऑफ डाउन हुई। इस बार भी परसेप्शन का रोल है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये 3 अटेम्प्ट जो मैंने दिए कि यहाँ क्या है, पहले कॉलम में कट ऑफ है, दूसरे में नेट पॉजिटिव, बेसिकली कट ऑफ बाई 2। तो नेट पॉजिटिव क्वेश्चन आ जाते हैं आपको एग्जाम में कितने चाहिए, और मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन कितने थे। 2016 में 60 के ऊपर 64 65 ऐसे मुझे कुछ इजी क्वेश्चन लगे थे। इनको करने में लेस देन 1 आवर लगा, ये थोड़ा 1 घंटे के आसपास लगा, एंड ये 1.5 आवर्स। कट ऑफ आप देखो इससे थोड़ी कम ही है। अगर 60 प्लस इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, कट ऑफ इज 58। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन का डिफरेंस है, यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस है। 2019 में 50 क्वेश्चन के आसपास मुझे इजी लगे, कट ऑफ इज़ लाइक दिस, एंड 45-46 कट ऑफ अगेन यहाँ है, तो उसी के आसपास रह रही है। अब आप मुझसे कहोगे कि हु एम आई टू डिसाइड कि ये इजी क्वेश्चन कौन कैसे बता रहा हूँ मैं। तो मेरा इसमें एक बहुत सिंपल सा मेथड है। इजी क्वेश्चन में आप क्या क्या रखोगे, जो सबको आता है, वो चाहे स्टैंडर्ड बुक में हो या किसी करंट अफेयर्स में हो या ना हो, जो सबको आता है, चाहे वो बुक्स में हो, ठीक है, चाहे वो एलिमिनेशन टेक्निक्स में हो। इस बार एलिमिनेशन बैक है तो एलिमिनेशन भी आप सबको आने वाली कैटेगरी में रखोगे। तो इस बार सिली मिस्टेक्स थोड़ी कम हुई है, तुक्केबाजी बढ़ी है, राइट। वो सारे इजी क्वेश्चंस हैं। इसमें आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं रखोगे क्योंकि लोग नहीं पढ़ते हैं। जो क्वालिफाई होते हैं इन जनरल, लोग सभी एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस जो आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे, उसके चांसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, वो भी इसमें नहीं रखोगे। तो इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 40 टू 43, बहुत लिबरल वे में अगर मैं इसको देखूं तो 45 से ऊपर नहीं जाते। लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा है वहाँ पे आप ये मान के चलो, अगर 10 फैक्चुअल क्वेश्चन हैं और जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान के चलो कि 7 से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब 6 to 7 अगर आप ठीक कर पा रहे हो तो हाफ ही है जो फैक्चुअल क्वेश्चन आपके ऐड हो रहे हैं। तो टेक्निकली पेपर और डिफ़िकल्ट होता है। अब एक चीज़ और है इसमें, आप एक चीज़ ध्यान रखो, परसेप्शन। इस साल एग्ज़ाम में परसेप्शन क्या हुआ कि पेपर वॉज ईजी। ये एग्ज़ाम हॉल में भी दिखा, मेन रीज़न था 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब इजी पेपर होने पे आपको एक चीज़ बताई गई है, अगर पेपर इजी लगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ा दो। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन के अटेम्प्ट बढ़ा दिए, लेकिन क्वेश्चन तो थे फैक्चुअल, तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट्स हैं वो बढ़ाने से ऐसा तो नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन आप ठीक कर दोगे। फैक्चुअल क्वेश्चंस याद आना एग्ज़ाम में एक चैलेंज है। याद आ गया तो ठीक है, नहीं याद आ गया तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पेपर एग्ज़ाम हॉल में ही स्टूडेंट्स का परसेप्शन ये था कि पेपर तो बहुत आसान आया है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए लोगों ने। लास्ट ईयर जो लोगों के एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट 70 के आसपास थे, इस बार लोग 85 80 इस तरह से ले गए, 90 के ऊपर भी लोगों ने अटेम्प्ट्स किए। तो फिर उस केस में मिस्टेक्स बढ़ी हैं। इन्हें आप सिली मिस्टेक की कैटेगरी में नहीं रख सकते। सिली मिस्टेक्स वो हैं जो बेसिकली, सपोज कोई आर्टिकल 21 ही गलत करा है, किसी ने क्वेश्चन नंबर 10 का मार्क किया था बी और उसने मार्क कर दिया बबल में सी, ये सिली मिस्टेक्स हैं, आप रिकॉल नहीं कर पाए, ये सिली मिस्टेक्स है। फैक्चुअल मिस्टेक, आपने ज़बरदस्ती डिलिमिटेशन कमीशन सॉल्व करने का ट्राई किया, आपको याद नहीं आया, प्रेशर है कि ये तो लक्ष्मीकांत ने पढ़ा था और आपने 3 कर दिया और आपका गलत हो गया। इनफैक्ट डिलिमिटेशन कमीशन जब मैंने सॉल्व किया था तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था वो,
जबकि ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है टॉपिक। तो प्रॉब्लम ये है, परसेप्शन ऑफ इजी पेपर इस बार जो आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया, फैक्चुअल मिस्टेक्स लेके आया। तो जो एलिमिनेशन का रोल बढ़ा है वो ये फैक्चुअल मिस्टेक्स अगेन बैलेंस आउट कर देंगी। सिली मिस्टेक्स को बैलेंस आउट कर रहे तुक्केबाजी, और फैक्चुअल मिस्टेक्स जो आपका ओवरऑल कट ऑफ को नीचे घटाने वाली थी, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को इजी क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन टेक्निक्स भी ऐड करोगे तो फैक्चुअल मिस्टेक्स इक्वल टू प्लस बाय एलिमिनेशन, तो इसका भी रोल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। तो आप ये मान के चलो कि कट ऑफ अगेन इसके आसपास जानी चाहिए 42 टू 43। अब आप ट्रेंड देखो, जो मेरे हिसाब से होता है उससे थोड़ा कम ही जा रही है कट ऑफ हर बार, राइट। तो इस बार भी कम जानी चाहिए। तो एज़ पर मी अगर आप मुझसे कहो तो कट ऑफ कुछ इस रेंज में होनी चाहिए। बहुत रेयर चांसेस हैं कि 90 के ऊपर जाए, 85 के नीचे होनी चाहिए। और बात करेंगे अभी और डिटेल में बात करेंगे क्यों है 85 के नीचे। सी सेट भी एक बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाला है, इस पेपर में क्यों प्ले करने वाला है। सी सेट का अगर आप ओवरऑल एक लमसम डिस्ट्रीब्यूशन देखो, मैथ्स होता है, रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड रीजनिंग है। मैथ्स के लगभग 38-39 आप क्वेश्चन कुछ ऐसे कह सकते हो। मैथ्स डिफ़िकल्ट है, मैथमेटिक्स इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। लास्ट ईयर जो हाई तौबा मचाई थी उसके बाद ये क्वेश्चन कम हो गए, लेकिन नंबर सिस्टम अभी भी डिफ़िकल्ट है। जो डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट है, आपको सोचने में टाइम लग रहा है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की हो, वो भी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तभी आप मैथमेटिक्स कर पाओगे। ये तो आपको पास नहीं कराने वाली मैथमेटिक्स इस बार, चाहे आपका इंजीनियरिंग क्यों ना हो, चाहे मैथ्स ऑप्शनल क्यों ना हो। इजी नहीं है, टाइम टेकिंग है। कॉम्प्रहेंशन, यूट्यूब पे वीडियोस बने थे कि आप 55 नंबर 60 नंबर कैसे बहुत इजीली फ्री में स्कोर कर सकते हो। यूपीएससी ने कहा आओ जी हम देख लेते हैं। कॉम्प्रहेंशन इस बार डिफ़िकल्ट था, बिलीव मी कॉम्प्रहेंशन डिफ़िकल्ट था। और जब कॉम्प्रहेंशन डिफ़िकल्ट होता है तो उसमें नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। कॉम्प्रहेंशन डिफ़िकल्ट था लास्ट ईयर के, अगर कंपेयर करें एक ही चीज़ थी जो इजी थी मेरे हिसाब से, रीजनिंग ही है जिसने बचाया है इस बार सी सेट में ब्लंडर होने से। हालांकि टाइम टेकिंग है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, डायरेक्शन के क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं। कहाँ से मूव करेगा 225 डिग्री, वहाँ पे आप गलती कर सकते हो। ऑफिस होम से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है या कहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, वो समझने में आप गलती कर सकते हो। तो डिफ़िकल्ट है डायरेक्शन के क्वेश्चन। क्लॉक के क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट है, कन्फ्यूजिंग है। इनइक्वलिटी के क्वेश्चन लोग जनरली तैयार करके नहीं जाते, टाइम टेकिंग है। और अगर आपने इनइक्वलिटीज़ नहीं की हैं तो फिर नहीं होंगे एग्जाम में सॉल्व, छोड़ दो। तो सी सेट में इस बार जो बड़ा रोल रहा है वो है चॉइस ऑफ क्वेश्चंस क्या है। चॉइस ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो पिक किए हैं आपने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सही सेट ऑफ क्वेश्चंस पिक कर लिए, अगर आपको इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करने आ रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं एंड जो कंक्लूजन स्टेटमेंट एनालिसिस है वो डिफ़िकल्ट ही है। अगर आप मुझसे पूछो कि इस साल सी सेट और जीएस में क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं कहूँगा डिफ़िकल्टी लेवल इस साल भी सी सेट का ज़्यादा है। 2023 जितना तो नहीं, बट 2022 से तो मुझे डिफ़िकल्टी लगा सी सेट। और जीएस क्या है, 2022 और 2021 के लेवल का है। अब आप एक चीज़ बताओ, 2000, हो सकता है मैं गलत हूँ यार, उसमें क्या है कि 2021 और 22 के लेवल पे ये कट ऑफ जा रही है, ऑलमोस्ट 88 जा रही है, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ सी सेट और भी डिफ़िकल्ट है, तो फिर इस नंबर से तो नीचे जाना चाहिए, कट ऑफ इससे नीचे जानी चाहिए। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जीएस में भी मुझे थोड़े डिफ़िकल्ट लगे, इतना आसान नहीं है उनको एग्ज़ाम में सॉल्व करना। तो इस साल सी सेट उस लेवल पे कट ऑफ को रिड्यूस नहीं करेगा जैसे लास्ट ईयर किया, लेकिन 4-5 नंबर ये तो सी सेट का भी रोल रहने वाला है। देखो सपोज़ ये आपका, ये एक ज़ीरो लाइन थी, यहाँ से मान लेते हैं ये कर्व है, ये ज़ीरो लाइन है। जीएस की कट ऑफ आपको कहीं यहाँ लेके आ रही थी, लेकिन सी सेट में क्योंकि क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम्स हैं तो ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो नीचे धकेल देते, तो ओवरऑल आपका यहाँ कहीं सिलेक्शन होने वाला है। सपोज ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, पेपर 1 में लोग यहाँ एवरेज मार्क्स कर रहे हैं, बट सी सेट का एवरेज कहीं यहाँ आ रहा है, तो ओवरऑल सिलेक्शन तो सी सेट से हो रहा है ना। तो ओवरऑल आपका, अगर आप सैम्पल देखोगे, लोगों के पोल्स देखोगे, मैंने बहुत स्टूडेंट से बात की, हमेशा मैं 2-3 दिन बाद ये लेक्चर क्यों लेके आता हूँ कि कट ऑफ एनालिसिस, उसका रीज़न क्या है। बहुत से स्टूडेंट से बात करने के बाद ये चीज़ें निकलती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है मेरे खुद के, पेपर 1 पेपर 2 के दोनों के सॉल्यूशंस आप देखो, सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे आप जाना, यहाँ पे
इस लेवल पे यहाँ आर्टिकल में आपको दिखेंगे। यहाँ देखो ऑप्शंस वगैरह काफ़ी डिटेल में दिए हैं, राइट, सब कुछ दिया है, मतलब जिस लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन प्लस ये सारी चीज़ इस लेवल पे सॉल्व कर दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। देन सी सेट में भी सॉल्व कर चुके हैं चीज़ें। तो ऑब्वियसली टॉपिक वाइज अगर आप देखना चाहो सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ देख लेना, ये आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्वेश्चन का टॉपिक, क्या टॉपिक लिया है, सब्जेक्ट क्या है, इस तरह से मैथमेटिक्स रीजनिंग वगैरह सब आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करने के बाद, प्रीवियस ईयर का रोल देखने के बाद, पेपर इज़ नॉट ईजी एट ऑल। चॉइस ऑफ क्वेश्चन सी सेट में इंपॉर्टेंट है, ये हम अभी बात कर चुके हैं। पेपर डिफ़िकल्ट है सी सेट का। जो GS1 है पेपर 1 वो आपका मान सकते हो 2021-22 के बराबर है, एंड सी सेट है ग्रेटर देन 2022 डिफ़िकल्टी लेवल। तो समझ लो कट ऑफ कहाँ जानी चाहिए। बाकी ठीक है, ठीक है, ये डिफ़िकल्टी लेवल। परसेप्शन की वजह से आपको क्या बताया, परसेप्शन क्योंकि इजी था, इजी लुकिंग पेपर है। वेगनेस लेवल तो घटिया है, क्योंकि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो वेगनेस घटेगा। वेगनेस से मतलब यूपीएससी को जैसे लास्ट ईयर नहीं पता कि बी देना है, आंसर ए देना है, क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ओवर अटेम्प्टिंग बढ़ेगी अगर इजी लुकिंग पेपर होगा, चाहे वो एक्चुअल में हो या ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा डिलिमिटेशन कमीशन तो बगल वाला ही पढ़ रहा है, हॉल में सब लोग खुश दिख रहे हैं। तो यूपीएससी ने यहाँ पे एक बड़ा माइंड गेम खेला है। अगर इजी लुकिंग पेपर ना होता तो कट ऑफ 100 के ऊपर जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से हैं, टेस्ट सीरीज़ पे अभी भी लोग पढ़े, अभी भी लोग PYQ, एक वो डायलॉग चलता है ना कि काम मत करो काम की चिंता करो, जो लोग वर्किंग हैं उन्होंने ये डायलॉग बहुत सुना होगा, ठीक है। तो PYQ मत करो, PYQ की चिंता करो, ये बेसिकली चलता है कि हाँ PYQ करने। इतने लोगों से मेरी बात हुई और खरीद के रखे हुए हैं, क्या फ़ायदा उसका, आप खरीद लो, ऐसे कितने भी कोर्स खरीद लो। 40 ईयर्स के आसपास तो लोग गए भी नहीं हैं, हार्डली 5 to 10% लोग हैं जो 25 साल 30 साल के प्रीवियस ईयर कर पा रहे हैं। सी सेट में 10 साल की अगर आप प्रीवियस ईयर कर लो, सी सेट इस बार हो जाएगा यार, प्रीवियस ईयर से ठीक ठाक क्वेश्चंस रिपीटेशन है। तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रिड्यूस हुए हैं और ये अल्टीमेटली आपके कट ऑफ को बहुत ज़्यादा इस बार अफेक्ट नहीं करेंगे। एलिमिनेशन का रोल डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है और इसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड हैं। तो जो बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चन का झटका लगा है वो एलिमिनेशन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ओनली एनी ये सारे इनसे सॉल्व हो जा रहे हैं, अदरवाइज वो सॉल्व नहीं होते, स्कीम के क्वेश्चन है ये सारी चीज़। अब एक बड़ा काफ़ी सुन रहे हैं कि मौसम का रोल ऐसा था वैसा था। भाई नॉर्थ इंडिया में अगर गर्मी पड़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, बाकी एरियाज़ में भी उतनी गर्मी पड़ रही है। अगर नॉर्थ में 0 स्टूडेंट भी बैठ जाएं, सिर्फ साउथ इंडिया में इतने एरिया में भी बैठ जाएं लोग, तो भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा यार। वहाँ भी पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छी खासी पॉपुलेशन है। एक टाइम पे केरला पॉपुलेशन डेंसिटी में कंट्री का नंबर 1 स्टेट रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा रोल तो नहीं है और स्टूडेंट्स प्रिपेयर होके ज़रूर जाते हैं। साल भर की जो आपकी बाकी प्रिपरेशन है, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के बीच में सी सेट का जो टाइम है वो प्रॉब्लमेटिक होगा, लू चल रही थी, एवरीथिंग इज़ देयर, बट उतना बड़ा रोल नहीं है। स्टूडेंट्स अब इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। फ़र्क होगा बट इतना नहीं है कि कट ऑफ को 10 नंबर नीचे कर दे, राइट। कट ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ये आपको रोल पता है। इस बार वैकेंसी थोड़ी बड़ी है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोल का भी हो ही नहीं रहा यूपीएससी में। आप देखो ये कट ऑफ का जो ओवरऑल चार्ट है, जिस साल ज़्यादा वैकेंसी है जिस साल कम वैकेंसी, कोई कोरिलेशन नहीं यूपीएससी है, कोई भी कोरिलेशन आप इसमें नहीं निकाल सकते। हाँ, टफ ऑप्शन इस बार है डेफिनेटली, जो वन लाइनर हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं। इकोनॉमी डिफ़िकल्ट है। इन्वायरमेंट तो यूपीएससी का लगता है बस चिड़िया बिल्ली ही इन्वायरमेंट होता है, बाकी कुछ होता ही नहीं है, तो इन्वायरमेंट डिफ़िकल्ट है। पॉलिटी आसान लग रही है। हिस्ट्री चाहे वो एंशियंट हो, चाहे मिडेवल हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर AMC कहते हैं, ये डिफ़िकल्ट ही है। मॉडर्न का तो अता पता है नहीं। साइंस टेक थोड़ा इजी है, करंट अफेयर्स बेस्ड है, अगर आपने की हो तो की हो, अदरवाइज़ एलिमिनेशन का रोल काफ़ी है। इंटरनल सिक्योरिटी डिफ़िकल्ट है और पेयर के टाइप के कुछ ऐसे कर लिए कि आपको 3 पेयर पता होने चाहिए, तो टफ ऑप्शंस हैं। सी सेट फैक्टर की हम बात कर चुके हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस ये गेम ओवर कर देंगे, लेकिन इस साल उतना बड़ा रोल नहीं, क्योंकि जितने नेगेटिव हुए हैं वो एलिमिनेशन से बैलेंस आउट हो गए। अटेम्प्टेबिलिटी की हम बात अभी कर ही चुके हैं, ओवर अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब रेलेवेंस ऑफ स्टैंडर्ड बुक एंड स्टडी मटेरियल अभी भी है। क्या करोगे, मतलब अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ोगे, स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ोगे, करोगे कहाँ से?
ठीक है। तो इस साल के पूरे पेपर की कहानी यही थी कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के बाद इजी दिखते हैं। तो एक जो यूट्यूब पे ना कुछ लोग ये एनालिसिस करते हैं कि अपने एसी रूम में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, ये ठीक है यार, आपने तो नहीं करना है ना, एग्ज़ाम में आपको एसी हॉल नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो ना, जो एनालिसिस कर रहे हैं उन पे क्यों आपको पढ़ना है, नेगेटिव एलिमेंट्स के पीछे क्यों पढ़े हो यूट्यूब पे, राइट। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के बाद इजी लगते हैं, कोचिंग्स को इजी लगते हैं, लेकिन ठीक है, सारी कोचिंग्स मिलके भी जो नेगेटिव या डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उनको ज़ीरो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको पीछे नहीं पड़ना है। कट ऑफ आपकी जो मार्क्स हैं कैसे घट सकते हैं, ये जो चार्ट है ना मैं हर साल आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए, कितने करेक्ट क्वेश्चन है, कितने रॉन्ग है, कितने सिली मिस्टेक्स हैं, राइट। अभी अगर मैं इसमें कोई सेम डेटा ले लूँ, यहाँ पे 80-81 है, यहाँ पर इनके सिली मिस्टेक्स देख लो एंड मार्क्स में इनके डिफरेंस देख लो कितना, 84-98, ठीक है। 86 है यहाँ पर, ये रॉन्ग क्वेश्चन 32, ठीक है। तो इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जब आप रॉन्ग क्वेश्चन, जैसे यहाँ 84 अटेम्प्ट किए लेकिन मार्क्स 112 है, क्यों, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन का मैं सिली मिस्टेक्स इन्होंने घटा ली। सिली मिस्टेक का ये रोल होता है। सिली मिस्टेक्स में क्या है कि फॉर एवरी 3 नेगेटिव क्वेश्चंस आप -2 नहीं -8 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, क्योंकि दूसरे लोग +6 कर रहे हैं और आप वो -6 तो स्कोर कर ही नहीं रहे हो जो आपको करने चाहिए थे और बाहर। तो बेसिकली आप अगर सिली मिस्टेक्स इस बार कंट्रोल कर ले गए, हालांकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी काम किया है इस बार, लोगों ने उतनी सिली मिस्टेक्स नहीं की जितनी लोग करते आए, लेकिन प्रॉब्लम ये आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे कैसे, आपके आंसर की किससे मैच कर लोगे, जब यूपीएससी की फाइनल आंसर की आएगी उससे मैच करोगे तब होगा। सी सेट अभी भी एक रोल ऑफ किंग मेकर है, एक जनरल तरीका है मार्क्स कैलकुलेट करने का कि सपोज़ आपको क्वेश्चन नंबर 35 में ए और बी में, या फिर क्वेश्चन नंबर 38 में बी और डी में डिस्प्यूट है, ये कोचिंग अलग अलग आंसर दे रही है, तो आप टू बी सेफर साइड, अगर आपको एक्सट्रीमली सेफ होना है तो या तो आप इनको गलत मान के अपनी कैलकुलेशन कर लो, या फिर 4 से 5 इंस्टीट्यूट की आंसर की लेके एवरेज आउट कर लो, यही तरीके हैं, ठीक है। लेकिन 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 मेरा क्वेश्चन ये है, इससे कर क्या लोगे, क्या उखाड़ लोगे आपने। देखो एक चीज़ है कि क्या आपको एग्ज़ाम क्विट कर देना चाहिए। मैंने फेलियर स्टॉक इस पर बहुत ब्लेटेंटली वीडियो बनाया है, वापस से आई विल कम कि यूपीएससी क्यों एक गंदा एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एग्ज़ाम बनाया गया है, आपका पूरा 20s खा जाता है, कई लोगों का 30s हाफ खा जाता है एग्ज़ाम। तो क्विट करना भी एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए नॉट फॉर नेक्स्ट 15-20 डेज, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक तो क्विट मत करो यार, ठीक है। आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, अगर आप प्रीलिम्स 25 के लिए भी कर रहे हो, एटलीस्ट जो टाइम आप वेस्ट करने वाले वो तो नहीं करोगे। देखो 2 ही चीज़ें होंगी, ये मैं बार बार कहता हूँ, या तो पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगर पास हो गए तो तुम्हारे पास 1 महीना या 20 दिन जो भी रिजल्ट आने से पहले हैं वो एक्स्ट्रा रहेंगे, और फेल हो गए तो एटलीस्ट एक्सेलरेशन मोड में रहोगे नेक्स्ट प्रीलिम्स के, या फिर एक और चॉइस है कि आप क्या यूपीएससी एग्ज़ाम क्विट करना चाहते हो। एक लेक्चर में हम एग्ज़ाम क्विट करना, बैकअप ऑप्शन क्या है एंड प्लान बी क्या है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, राइट। क्या एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का बैकअप गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है, इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। प्रीलिम्स 25 के लिए क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पता है। बेसिक बुक्स आपको करनी है। प्रीवियस ईयर अगर आपका टाइम है, आप आज की डेट में जून में ये लेक्चर देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर इन पे पीछे पड़ जाओ, कोई सब्जेक्ट इग्नोर मत करो। ऐसा नहीं कि इस बार एंशिएंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पूछी तो आगे पूछेगा नहीं, पूछ सकता है। लास्ट ईयर मीडिएवल कितना पूछा था, इस बार देख लो क्या रोल है, ठीक है। न्यू करंट अफेयर्स अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो करंट अफेयर्स, तो फिर न्यू करंट अफेयर्स नहीं करने हैं। साथ में मेंस की तैयारी आपको पहले करनी, इस पर हम लेक्चर्स बनाएंगे लगातार। इजी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करने, इसके आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो उतना बेटर है। विद टाइम आप एक चीज़ मान के चलना, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, जैसे आईआईटी, जेई, ये सब होते हैं ना, यहाँ डीपीपी मिलती है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डीपीसी डेली, डीपीएस डेली प्रैक्टिस शीट, इस टाइप का, कि आप साल भर में अगर 10,000 15,000 क्वेश्चन कर रहे हो तो ये एग्ज़ाम आपका निकलेगा। तो जितना ज़्यादा आप कर लो उस एज में रहने वाले हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप टेस्ट सीरीज़ बनाओ। अगर यूपीएससी के ख़त्म हो जाए, यूपीएससी सीएसई के, तो बहुत सारे यूपीएससी के और भी एग्जाम है ना, सीडीएस है, सीएपीएफ है, सारे डिफेंस सर्विसेज हैं, राइट। जियोलॉजिस्ट एग्जाम है, काफ़ी सारे, वो करो। 10 साल के तो करना ही चाहिए अगर आपके पास 3 महीने में ही तैयारी करने का बिल्कुल प्लान बनाया हुआ है तो। अदरवाइज जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओ उतना है। सिनॉप्सिस आईएएस का एमएसजीपी कोर्स, बेसिकली एमएसजीपी क्या है, यही जो हमने बात की थी कि मान लो अगर ये पेपर है पेपर 1, तो
डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर है, एक्सप्लेनेशन है, फिर ये कमीशन क्या है, राइट। इसमें क्या है, फैक्ट्स क्या क्या है आपको क्या दिख रहे हैं, 71st अमेंडमेंट एक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और 8th शेड्यूल इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ये आप कंसिडर कर सकते हो। PT 360 का कंटेंट सिनॉप्सिस का फ्री है, मच बेटर देन विजन, क्योंकि विजन के जो कंटेंट हैं वो सारे हमने इंक्लूड किए, प्लस एक्स्ट्रा कंटेंट्स जो हमें लगते हैं वो इंक्लूड करके दिए। यहाँ पे जाके टॉपिक लिस्ट जरूर देखना। CSET के लिए MSGP या PYQ आपके लिए एनफ होना चाहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा कट ऑफ प्रेडिक्शन में नहीं पढ़ना चाहिए आपको।